क्रिस्टोफर ब्रायन हिल, जिनका अर्बन हील्स नाम से यूट्यूब चैनल है, पिछले 10 सालों से वह अपने देश की हर पुरानी और डरावनी जगहों पर जाके उन्हें एक्सप्लोर करते हैं और इन्हीं वजह से वो कभी कभी अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। क्रिस की जैसे एक्सप्लोरर हर तरह के जोखिम फेस करते हैं, जैसे कि जंगली कुत्ते और खतरनाक अपराधी और कितने ही अननोन स्ट्रक्चर जो किसी ने आज तक देखे भी नहीं है, और इसी के साथ साथ कुछ भयानक एहसास जो कभी बयान नहीं कर सकते। ऐसी भयानक जगहों पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। अपने दोस्तों के साथ दिन के उजाले में तो कोई भी जा सकता है, रात के अंधेरे में अकेले जाना, वो भी बिना किसी साधन के लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कब कहाँ किस चीज़ से सामना हो जाए कोई नहीं जानता। बहुत सालों से बंद ओहायो में स्थित एक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में जाने का तय करते हैं क्रिस। दशकों पुरानी बनी हुई यह फैक्ट्री आधी तोड़ दी गई है और आधी बंद कर दी गई है। 1886 में बनी यह इमारत 1979 के बाद बंद हो चुकी थी। इसी वजह से क्रिस की जैसे एक्सप्लोरर्स के लिए ये जगह एक जन्नत की तरह थी। 2012 में ब्लैक विडो नामक एवेंजर्स की एक फिल्म यहाँ पर शूट हुई थी। उसके बाद से क्रिस की तरह के यूट्यूबर्स के लिए ये जगह बहुत प्रसिद्ध थी। इस मूवी के 10 साल बाद क्रिस ने इस जगह पर जाने की सोची। वहाँ जाकर क्रिस ने हर वो चीज़ रिकॉर्ड करी जो उसने देखी, और क्रिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। घने अंधेरे के साथ कॉकरोच आवाज़ कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल सा था। रिकॉर्डिंग शुरू होने के 5 मिनट पहले कहीं दूर से बंदूक चलने की आवाज़ आई थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से क्लीवलैंड यूएस की टॉप मोस्ट डेंजरस सिटीज़ में आता है, तो इस वजह से क्रिस का यहाँ आना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। That's crazy. It's not even that far away from here. Oh, that sounds like a shootout. जैसा कि आप सुन सकते हैं, बंदूक चलने की आवाज़ आ रही है। क्रिस को वैसे हर जगह जाने का एक्सपीरियंस है, मेंटल हॉस्पिटल से लेके हर वो चीज़ जहां लोग जाने से पहले सोचते हैं। हर डरावनी जगहों की तरह क्रिस को यहाँ भी बिस्तर पड़े हुए मिले, जो कि लग रहा था कि अभी अभी कोई यहाँ से गया है। वो एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर गया और वहाँ गुप्त अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, वो थी उसके पैरों की। थोड़ी ही देर बाद क्रिस सीढ़ियों से उतरकर बेसमेंट की तरफ गया। क्रिस जितना अंदर जा रहा था, वो जगह उतनी ही डरावनी और ख़तरनाक होती जा रही थी। क्रिस को वहाँ कुछ आवाज़ आई, वो शायद कोई जानवर कर रहा था। उसी के साथ वहाँ क्रिस को 9 मिलीमीटर की गन के शेल्स मिलते हैं, जो कि हो सकता है पुलिस ने ट्रेनिंग के दौरान चलाई गई हो, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स को पुलिस वाले ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। पर इस केस में ये पक्के तौर पर कहना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ी ही देर बाद दीवारों पर परेशान कर देने वाले मैसेज लिखे हुए थे, पर वो रिकॉर्डिंग करता करता आगे चलता गया और आगे चल के रास्ते छोटे छोटे होने लग गए और इसी के साथ थोड़े डरावने भी। Yo, you need some help, bro? Yo. Responding, I'm gonna leave him alone. Get the f*** out of his way. Bro, that's crazy. 20 मिनट तक घूमने के बाद क्रिस ने एक काले बड़े से कमरे में एक आदमी को कोने में दीवार की तरफ मुंह करते हुए बैठा हुआ देखा। इतना डरा हुआ होने के बावजूद भी क्रिस ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, पर उसके कोई भी जवाब ना देने के कारण क्रिस उसे उसके हाल पर छोड़कर वापस आ गया। समझने वाली बात है कि क्यों क्रिस की सांसें इतनी गहरी और तेज हो गई थी। Yo. Hey, I got some money for you.
लगभग 4 मिनट बाद क्रिस उस इंसान की मदद करने के लिए $20 देने उसके पास गया, मगर वो वहाँ था ही नहीं। क्रिस के आवाज़ लगाने के बाद भी वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। चीज़ें यहाँ और भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग नहीं चाहते कि कोई भी अननोन आदमी वहाँ आकर उन्हें डिस्टर्ब करे। ऐसे लोग गुस्से में आकर कभी भी हमला कर सकते हैं। इन जगहों को वो अच्छे से जानते हैं, तो वो कहीं भी छुप कर क्रिस के ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान कोई बेघर आदमी नहीं है, जबकि वो एक गैंग मेंबर भी हो सकता है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में गन शॉट्स की आवाज़ सुनी थी, तो मे बी वो इसी ने करी हो। छुपने के लिए अपना चेहरा ना दिखा रहा हो, ना कोई रिस्पॉन्स कर रहा हो, ये हो सकता है। ऐसा कहा भी जाता है। There's a lot of bats down here too. क्रिस उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था, तो वहीं आगे बहुत सारे चमगादड़ भी उड़ रहे थे। अगर आप बाईं ओर ध्यान से देखेंगे तो वो इंसान आपको वहाँ खड़ा हुआ दिखेगा। उस जगह घना अंधेरा होने के कारण क्रिस ने उस जगह ध्यान नहीं दिया, ना उसे वो इंसान दिखा, तो वो उसे इग्नोर करके कंटिन्यू आगे चलता गया। हम ये कभी पता नहीं लगा सकते कि वो इंसान क्रिस का पीछा कब से कर रहा था, या उससे वो कब से छुप रहा था। उसकी इंटेंशंस क्या थी, क्या वो क्रिस को हार्म करना चाहता था या कुछ और। थोड़ी देर बाद क्रिस ने उसी आदमी को बाहर की तरफ जाते हुए देखा, और वहीं कार भी निकल रही थी। आगे चलकर क्रिस को फ़ोन के वाइब्रेट होने की आवाज़ आई, तो इसका मतलब कुछ और लोग भी उसके साथ उस अंधेरे में छुपे हुए थे। इतनी सारी जोखिम भरी चीज़ों के बाद क्रिस ने फाइनली सेफली बाहर जाने का डिसाइड कर लिया। क्रिस कभी पता ही नहीं लगा पाया कि वो इंसान कौन था, क्या करने आया था वहाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हम कंटिन्यूसली इस तरह के वीडियोज़ बना सकें आपके लिए। धन्यवाद।